वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये जनरल मैथ्स है 10th क्लास का और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 है, तज्जी के ज़रिए आदे-आज़म मालूम करें। अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, आपके पास है ए बी एक्स वाई और इसके बाद है ए स्क्वेयर बी सी। ठीक है, तो अब ऐसे इसको अरेंज करते हैं, ए बी एक्स वाई ऐसे लिख लेते हैं और ए स्क्वेयर बी सी। अब ऐसे करें कि चूँकि इसमें आदे-आज़म में ना हमने पेयर्स बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? पेयर्स। अब आगे जाके पता चलता है आपको कि पेयर्स कैसे बनते हैं। देखें, हम ऐसे करेंगे कि ए बी एक्स वाई यूँ लिख लेंगे। ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, ठीक है, और यहाँ से बी सी। अब क्या चीज़ जो है वो एक जैसी है, ये हमारा पेयर एक सेम बन गया और एक ये पेयर सेम बन गया। ठीक है, अब आपके समझने की बात ये है कि आदे-आज़म में सिर्फ वही चीज़ें ली जाती हैं जो मुश्तरक हों। ठीक है, जो होता है ना ज़ाफ़कल या एलसीएम, वो आपका क्वाइट डिफरेंट होता है। वो जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फिल वक्त आप इस बात पे फोकस करें कि हम आदे-आज़म निकाल रहे हैं, तो जो आपके मुश्तरक आद हैं या जिसको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स, पेयर जो है ना, पेयर एक ए का बनना है एक बी का बनना है, लेकिन लिखा उसको सिंगल टाइम जाता है, ए इंटू बी। ठीक है, एक ए का पेयर बना वो हम लिख रहे, एक बी का बना वो बन गया और आपका ये आ गया आंसर। ये आपका क्या है जी? आदे-आज़म। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी इनमें जो है वो नहीं है मुश्किल, बस आपके तवज्जो देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, 6 PQR 15QRS। 6 को हम कर लेते हैं, 6 के आप फैक्टर बना सकते हैं ऐसे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, 15 का आप 3 5 ज़ार 5 1 ज़ार। ये आपको होता है, आपको यकीनन ये मेथड आता होगा, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि आप इस तरह इसको 2 इंटू 3 और PQR 15 है, 3 इंटू 5 और QRS। अब आपने ढूंढने हैं फैक्टर्स जो कॉमन है। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास एक 3 का है, फिर आपके पास Q है, P के साथ कोई मैचिंग चीज़ नहीं और R है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई पेयर नहीं बन रहा। पेयर ये होगा कि 2 रकमें दी गई, दोनों में जो R होगा वो आपका पेयर बन जाएगा। अब इसमें आपने निकालना है आदे-आज़म, तो वो देखिए वो है जी 3Q और R। ये इसका आंसर है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जनाब। क्वेश्चन 3 में क्या आपके पास 8XY² और 12X²Y²Z²। ठीक है, 8 का भी यहाँ पे मैं फैक्टर निकाल लेती हूँ, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, और 12 के आप कर लें 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार। ठीक है, यहाँ से आप आ जाएँ 8XY²Z³ और ये है जी 12X²Y²Z²। ठीक है, 8 के अब ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तब तक हम करते रहते हैं जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। जब 1 आता है तो वहाँ हम स्टॉप कर जाते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको पता होगी कि ये जो फैक्टर्स बनाना है तो हम चौथी पाँचवीं से ही बच्चे नॉर्मली करते आते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2। अब x सिंगल है लेकिन y² आ रहा है तो y को y इंटू वाई लिख लें। z³ में आ रहा है तो z इंटू जेड इंटू जेड 3 टाइम लिख लिया। अब आप आ जाए नीचे 12 पे, 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3 और अब x² है तो x इंटू x। अब आपके पास y² है तो y इंटू वाई, z² है तो z इंटू जेड। ठीक है, फिर हम इसको कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, जो कॉमन होंगे हम वो कर लेते हैं। अच्छा, पहला है G2। ठीक है, इसके बाद आप देखें ये वाला B फैक्टर बन रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है। अब इस 2 का यहाँ पे कोई और मौजूद नहीं है, सिमिलरली इस 3 का भी कहीं नहीं, लेकिन जो जो सेम है आप उनको कर सकते हैं। ये x है, ये y का इसके साथ ऐसे बन गया और ये y एक और B बन गया। ठीक है, सिमिलरली इस z का इस z के साथ है
और इस जेड का भी जेड के साथ पेयर बन गया। अब जो हैं आप उनको लिख लें, ठीक है। आपके पास आया 2, फिर 2, फिर एक दफ़ा एक्स है और वाई 2 दफ़ा है, इस तरह जेड भी 2 दफ़ा आया है, ठीक है। तो आपका जो आधे आज़म होगा बच्चों 2 इंटू 2 4, एक्स सिंगल है, वाई इंटू वाई वाई स्केयर, जेड इंटू जेड जेड स्केयर, ठीक है। ये इसका आ गया आधे आज़म और ये इसका क्या है जी आंसर। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। आगे करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन 4 है जी 14 ए स्केयर बी सी एंड 21 ए बी स्केयर। ऐसे ही आप प्राइम फैक्टर्स निकालें 14 की, चूँकि जुफ्त है 2 पे तकसीम हो जाएगा, 2 7 जार 7 1 जार। फिर आई बारी 21 की, 3 7 जार 7 1 जार। सिंपल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 14 ए स्केयर बी सी, आप इसको लिखें 2 इंटू 7, ए स्केयर है ए इंटू ए कर लें ताकि पेयर बनाने में आसानी, और बी सी है ही सेपरेट। फिर आप आ जाएँ 21 ए बी स्केयर पर, 21 3 इंटू 7 और ए सिंगल है, बी स्केयर को आप बी इंटू बी कर लें। अब देखें ये एक सिमिलर पेयर एक जैसा 7 बन रहा है, फिर ए बन रहा है और इसके बाद बी बन रहा है। अब सी का भी नहीं है और ए का भी फर्दर नहीं है, तो आपका जो आधे आज़म होगा बच्चों वो एक तो 7 है, फिर ए है और बी है, ठीक है। यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा हमने इसको सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने पड़ती हैं जनाब। क्वेश्चन 5 है आपके पास। क्वेश्चन 5 है जी 3x पावर 5 वाई स्केयर 12x स्केयर वाई 4 एंड 15x क्यूब वाई स्केयर, ठीक है। अब 3 टर्म्स हैं, तो अब इस जो पेयर बनेंगे वो तीनों में से जो कॉमन आएंगे वही पेयर बनाएंगे। फर्दर आप देखते जाएं कैसे हम करेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए। 3x पावर 5 वाई स्केयर, अब 3 तो इसको हल करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये एज इट इज लिखा जाएगा। x 5 है, x को आप x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हमने 1 2 3 4 5 5 और 5 टाइम लिख दिया, और y स्केयर को y इंटू वाई 2 टाइम्स। अब आ जाएं 12x स्केयर वाई 4 पर, 12 होगा जी, यहाँ पे हम दोबारा इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गए 12 के। एक्स स्केयर को आप x इंटू एक्स लिखें, वाई 4 है यानी y को 4 दफ़ा y के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाए इसी टाइम पे 15x क्यूब वाई स्केयर। 15 चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं सकता, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 3 इंटू 5 एक्स क्यूब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्केयर है y इंटू वाई। अब हम करेंगे जी इसमें से पेयरिंग बनाएंगे, और आप देखिए आपको 3 रकमें दी गई हैं, तो आपने उनको देखना होगा जो तीनों मौजूद हों। अब देखें ये जो 3 है ये तीनों में मौजूद है, तो मैंने इसका पे बना दिया। फिर आप आ जाएँ x पे, x यहाँ भी है और यानी कि तीनों के पास है। फिर अगले x की बारी आई तो एक और x भी है जो इन सब के पास है, ठीक है। अब इस x का इस x का इस x का पेयर नहीं बन सकता कि यहाँ पे दरमियान में x ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। फिर आ जाएँ अब y पर, एक y जनाब ये पेयर बनता है और एक इस y का पेयर बनता है। और अब क्या करें, अब आप छांटी करके लिख लें जो भी चीज़ गिवन है, जो भी चीज़ आपके पास कॉमन है। ये आधे आज़म पहले आप देखिए 3 है कॉमन, फिर x और एक और x, फिर y इंटू वाई, ठीक है। तो आपका बना 3x स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। ये आपका है जी आधे आज़म। होपफुली आपको समझ आएगा, यही आंसर है, फर्दर हमने इसे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है जी 4ab क्यूब 8a क्यूब bc एंड 6ab क्यूब c। 4abc क्यूब 2 इंटू 2 4 हो गया, a सिंगल है b भी सिंगल है, c 3 टाइम आ रहा है, क्यूब है, ऐसे लिख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। फिर आ गया पास
8a³ BC 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, a³ है तो a इंटू a इंटू a 3 टाइम लिखा, और b और c ऑलरेडी सिंगल ने तुमको ऐसे लिख लिया। फिर आ गया 6ab³ c, तो 6 होगा जी 2 3 ज़र 6, a सिंगल है, b 3 टाइम आ रहा है, b इंटू b और ये c। आप देखिए इनके पेयरिंग कर लें, ये 3 रकमें हैं तो ये 2 वो है जो तीनों मौजूद है। इस तरह अब मज़ीद 2 का पेयर नहीं बन सकता कि यहाँ किसी रकम में 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर आप आ जाएं ए पर, ये आपके पास एक पेयर ए का बनता है, ठीक है। फिर एक पेयर आपके पास एक बनेगा बी का, ठीक है, एक पेयर बी का बन गया, और एक पेयर आपके पास बन गया जी सी का। फर्दर हमारे पास कोई पेयर नहीं बन सकता, तो ये आपके पास आ गया आधे आज़म। यहाँ पे लेबल करें आधे आज़म, एक पेयर 2 का है, एक ए का है, एक बी का है, एक सी का है। यही इसका आंसर है और फर्दर हमने सॉल्व नहीं करना। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी x³ + 64 और x² - 16। अब देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप समझें x³ + 64। अच्छा, अगर x³ को मैं ऐसे लिखूं और बाहर क्यूब लगा लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर मैं 64 को क्यूब बनाना चाहूँ तो 64 4 का क्यूब है, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया क्यूब, सेपरेट क्यूब वाला, अलग-अलग मुकाब का फार्मूला इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें ए और बी, ए x है, बी 4 है, ठीक है। इन दोनों के अलग-अलग मुकाब, क्या आपके पास एक मुकाब का फार्मूला क्यूब का ये होता है जो होल में आता है, इसको कहते हैं होल क्यूब, और एक ये सेपरेट आता है। जो सेपरेट आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए 2 ब्रैकेटें होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। यहाँ पे आप x + 4 लिखें, उसके बाद x का स्क्वायर लें, x² + 4 है तो +4 का स्क्वायर +16 आएगा। अब इस ब्रैकेट में प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 × x 4x, ये हमारा क्यूब वाला फार्मूला सॉल्व हो गया। होपफुली आपको समझ आएगा। फिर है जी x² - 16, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। x को होल स्क्वायर बनाएं और 16 को कैसे स्क्वायर में लेकर आएँ, 4 4 × 4 16 होता है। अब ये आपके पास बन गया a² - b², ठीक है। और हम पढ़ के आए हैं कि a² - b² बराबर होता है a - b a + b, ठीक है। अब इनको आपने, अब पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट ऐसे है कि इसमें अब इसको सॉल्व करना है। x + 4 ये है और x² - 4x + 16, जो इसका मैंने सॉल्व करके आंसर निकाला, मैंने लिख दिया। आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि सिंपली आप इसको एक साइड पे हल करके यहाँ लिख लीजिएगा, x - 4 × x + 4। अब ये आ गई बात ब्रैकेट्स को पेयर बनाने की। कौन सी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, ये x + 4 वाली, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हम आधे आज़म में से वही चीज़ लेते हैं जो कॉमन आ रही हो, और वो है जी x + 4, ठीक है। यही इसका आधे आज़म है, यही इसका आंसर है। फर्दर सवाल नहीं करना। होपफुली आपको समझ आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। बेसिकली आपको 3 रकमें दी गई हैं, ठीक है। हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। रफ अमल में मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। x² - y², पहली है, आप इसको बना सकते हैं x और ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं -y, और इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला कौन सा बना है, ये बच्चों फार्मूला बना है a² - b², और इस फार्मूले खोलने का तरीका क्या है कि आप लिखते हैं a + b × a - b, ठीक है। दोनों ब्रैकेटों में सेम रकमें हैं, लेकिन हो ही आपस में मल्टीप्लाई रही हैं, लेकिन एक दफ़ा इनमें प्लस, एक दफ़ा इनमें माइनस है। तो ये बनेगा आपके पास x - y x + y, ठीक है। ये हमने पहले रकम को सॉल्व कर लिया। मैं सॉल्व करके यहाँ साथ साथ लिखती जाती हूँ, x - y × x + y, ठीक है। फिर आपके पास आता है x4 - y4, ठीक है। अच्छा, आप x4 को x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -y4 को y² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये फिर आपके पास a² - b² बन गया। ब्रैकेट के अंदर a है, ठीक है,
तो ये बनेगा आपके पास a माइनस बी a प्लस बी। ब्रैकेट के अंदर चीज़ है वो आपकी a है, ठीक है, और वो क्या है एक्स स्क्वायर, और इस तरह जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मौजूद है रकम वो b है यानी वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर आपके पास फार्मूला बन गया। यहाँ से देखें ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको अब आप दोबारा सॉल्व करें। अब आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने मज़ीद हल नहीं करना। अब ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ x4 माइनस वाई 4 को हमने कैसे हल किया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। अब आ गई बारी जी हमारे पास x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 की। ये मैं आपको हल करके बता देती हूँ, x6 माइनस वाई 6। अच्छा, इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें कि आप इसको कर सकते हैं जी, एक्स क्यूब बाहर हम स्क्वायर लगाएं 3 2 ज़ार 6 वही चीज़ आती है। इस तरह अंदर वाई क्यूब लगाएं और बाहर स्क्वायर लगाएं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, वाई 6 ही बनेगा, ठीक है। यानी अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है एक्स क्यूब जो ब्रैकेट के अंदर है, बी क्या है वाई क्यूब, ठीक है। मैं आपको जनरल फार्मूला बता दूं जो हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फिर आएगा, इसका मतलब है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये दो चीज़ें मज़ीद आपके पास इन्होंने भी सॉल्व होना है। कैसे होना है देखिए, अब ये अलहदा क्यूब्स के फार्मूले जो पिछले सवाल में मैं आपको करा के आई हूँ 7वें सवाल में। अब इसको आप ओपन करोगे ना तो ये बनेगा x माइनस वाई और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यहाँ ब्रैकेट में माइनस है तो बड़ी ब्रैकेट में प्लस होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स वाई आएगा, ठीक है। इससे इसका होगा x प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ये मैं आपको दफ़ा सेपरेटली भी ओपन कर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बच्चे हमारे पास ना क्यूब के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक होगा एक्स क्यूब प्लस वाई होल क्यूब। ये दो फार्मूले हैं। ये होल क्यूब इसको कहते हैं, पूरी ब्रैकेट के बाहर क्यूब लिखा होता है और इसमें अलग होता है। इसको नॉर्मली से मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैं उर्दू मीडियम बच्चों को हम कहते हैं कि ये अलहदा मुकाब का फार्मूला है, सेपरेट क्यूब्स का फार्मूला है, ठीक है बच्चे। अब ये प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। यानी ये होता है एक्स माइनस वाई होल क्यूब भी होता है और एक्स क्यूब माइनस वाई होल क्यूब होता है। अब जो यहाँ पे डिस्कस तो हो रहे हैं अलहदा क्यूब वाले, मैं आपको फिर वही खोल दिखाऊंगी कि कैसे इनको ओपन किया जाता है। अगर आपके पास आ जाए ना प्लस वाला, तो आप ये याद रखें कि जो अलहदा क्यूब वाले फार्मूला है ना, उसमें दो ब्रैकेटें आती हैं, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी ब्रैकेट एक बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे आप जो कुछ क्यूब्स को छोड़ के जो कुछ रह जाता है छोटी ब्रैकेट में आप वो लिख लें। क्यूब्स को छोड़ें यानी क्यूब को भी फिलहाल जहन से निकाल दें, पीछे रह गया एक्स प्लस वाई। ये आपने छोटी ब्रैकेट फिल कर ली। अब इसी छोटी ब्रैकेट से बड़ी ब्रैकेट फिल हो गई। कैसे? ये पहली चीज़ एक्स है, एक्स का स्क्वायर लें। दूसरी चीज़ प्लस वाई है तो यहाँ थोड़ा सा हटा कर प्लस वाई स्क्वायर लें, ठीक है। अब देखें इस छोटी ब्रैकेट में जब यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ये आसान है बनिस्बत होल क्यूब के, इसको ओपन करना इजी है, ठीक है। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब अगर मैं होल सेपरेट क्यूब में माइनस के फार्मूले को ओपन करूं, बात तो वही है कि दो ब्रैकेटें आएंगी, एक छोटी एक बड़ी। अब वही बात कि क्यूब्स को छोड़ के जो कुछ है आप छोटी ब्रैकेट में लिख लें, आपकी छोटी ब्रैकेट फिल होगी, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट की मदद से फिल होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है एक्स स्क्वायर, अब बेशक यहाँ पर माइनस वाई है, आपने यहाँ प्लस वाई स्क्वायर ही लिखना है। यानी यहाँ पर जो भी रकम है, इधर तो वाई है ना, जो भी होगी उसकी यहाँ प्लस करके स्क्वायर आप लिखेंगे। फिर छोटी ब्रैकेट में जब माइनस है तो इस बड़ी ब्रैकेट में प्लस आएगा, यहाँ पे ये उल्ट होता है और दोनों को मल्टीप्लाई एक्स वाई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ओपन दीज ब्रैकेट्स, दीज फार्मूलाज। और x6 माइनस y6 आप लिख लें,
यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। आता है जी x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसको मिटा दें, ठीक है, सिर्फ ये लाइन, ताकि यहाँ पे मैं आपको ये एक जो फार्मूला हमने ओपन किया वो इसी लाइन में लिखवा सकें। अच्छा जी, अब ये मैंने यहाँ से रेस कर दिया बच्चों, x प्लस वाई और एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ठीक है। ये आपका था रफ अमल, ये मैं यहाँ से करती ताकि आपको सही समझ आए, ठीक है। अच्छा, अब आपने ढूंढना है जी कॉमन चीज़ें, मुश्किल चीज़ें कौन सी होंगी। सबसे पहले आप देखें कि इन सब में क्या कॉमन आ रहा है। सब में देखिए, एक तो इन सब के पास, मैं डिफरेंट मार्कर से हाईलाइट करती हूँ, x माइनस वाई मौजूद है, ठीक है। एक इन सब के पास x प्लस वाई भी है, ठीक है, ये भी है। तो आपका आधे आज़म क्या बनेगा बच्चे, आपका आधे आज़म बनेगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख रहने दें तो भी ओके है, चाहें तो इसको एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये आ गया आपका आंसर। होपफुली ये आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की जाने पड़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जनाब। क्वेश्चन 9 है आपके पास टी स्क्वेयर माइनस 9 टी प्लस 3 होल स्क्वेयर और टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 6, ठीक है। अच्छा जी, देखिए आप बारी बारी इसका सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ ब्रैकेट रफ में सॉल्व कर देती हूँ। टी स्क्वेयर माइनस 9, वेरी सिंपल, टी होल स्क्वेयर और 9 को आप 3 का स्क्वेयर बनाएं, ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप इसको दो ब्रैकेट बनाएं, दो ब्रैकेट बनाएंगे। ये फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ सॉल्व करके साथ साथ लिखती जाती हूँ। टी माइनस 3 इंटू टी प्लस 3, फिर आपके पास आ गया टी प्लस 3 होल स्क्वेयर। अब ये ऐसे ही जैसे आपने ए प्लस बी होल स्क्वेयर पढ़ा और ए माइनस बी, इसमें आता है जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी 3 है, ठीक है, 9 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 3 60, ठीक है। तो ये आपके पास टी प्लस 3 होल स्क्वेयर आएगा बच्चों, टी स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 60, ठीक है। अब जी आपने टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 6 का करना है। अब ये कैसे करेंगे, अब देखिए बच्चे, ये हम आ गए हैं फैक्टराइजेशन पर। हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी है और ये है कि 9th में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा से या दहानियाँ भी करा दूँ कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें है आपके पास 3 रकमें, आपने बनानी है 4। पहली आखिरी रकम को दें ज़रब, ये आता है जी माइनस 6 टी स्क्वेयर, ज़रब दी, और दरमियान में क्या है प्लस टी। अब आपने दो ऐसे आदाद, दो ऐसी रकमें ढूंढनी हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो ये आए। तो 3 2s are 6, यानी अगर एक 3t और एक 2t हो, यहाँ पे अब देखिए इन दोनों ने होना है माइनस, तभी 3t में से 2t माइनस होंगे तभी t बचेगा ना, लेकिन आंसर में हमें चाहिए प्लस, तो बड़ी वाली से प्लस लगा लें, ये माइनस। एक तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6 टी स्क्वेयर आएगा, और जब प्लस माइनस लगाएंगे तो एक प्लस का एक माइनस की रकम हो तो आपस में नफी हो जाते हैं, साइन आता है बड़ी वाली का, तो ये प्लस टी आएगा। जब हमें दो ऐसे अदाद मिल जाते हैं जो दोनों डिमांड्स को पूरा करें तो हम उनको लिख लेते हैं। किस जगह लिखते हैं, हम लिखते हैं दरमियान वाले को तोड़ के, प्लस 3t माइनस 2t, पहला और आखिरी सेम रहता है। अब देखिए पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, t कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट आती है, कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट आती है। यहाँ पे t, यहाँ पे प्लस 3 रह गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले और 2 का पहाड़ा कॉमन ले, यहाँ t रहेगा, जो कि माइनस कॉमन लिया तो उस माइनस को प्लस बना देगा, 2 3s are 6। होल कॉमन क्या है, जो ब्रैकेट पूरी पूरी आ रही है सेम है, इट मीन्स कि हमने सही क्वेश्चन किया है। पीछे रहेगा t माइनस 2। अब आप ऐसे ही टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 6 की जगह आप लिखिए टी प्लस 3 टी माइनस 2। अब देखिए बच्चे कि आपके पास जो है वो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे हम करते हैं कि बजाय इसको स्क्वायर को खोलने के
t+3 होल स्क्वायर, ताकि हम इसलिए करेंगे ना ताकि हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन आ जाए। अगर t+3 होल स्क्वायर है तो क्यों ना इसको मैं बना दूँ t+3 इंटू t+3। ठीक है, ये इरेज करते हैं। ठीक है, ये इरेज हो गया। यहाँ से हम लिखते हैं जी t+3 इंटू t+3। ये भी ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें फिर कॉमन नहीं आएगा। अब क्या कॉमन है, देखिए इसके पास भी t+3 है, इसके पास t+3 है, इसके पास भी। सो आपका जो आधे आज़म होगा, HCF होगा, वो होगा t+3। ठीक है, यही वो चीज़ है जो सब में कॉमन आई। यही आपके है जी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जनाब? क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये सारे के सारे होंगे जनाब फैक्टराइजेशन पे। तो बारी बारी करते हैं। मैं यहीं पे आपको ना रफ अमल की बजाय क्वेश्चन के अंदर ही वो इसमें इशू नहीं है। अगर आप रफ वर्क में करते हैं और करके यहाँ लिखते हैं तो भी ठीक है। इस बात पे जो है एग्जामिनर को एतराज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप अंदर इधर ही हल करते हैं तो भी इशू नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो बेसिकली 3 रकमें होती हैं, उन्हें हमें क्या बनाना होता है 4। ठीक है, अब देखें आपके पास पहली आखिरी रकम को ज़र्ब दी जाती है, वो आ रहा है जी -2x² और दरमियान में माइनस एक्स है। अब आपने दो ऐसे इनसे ढूंढने होते हैं, दो ऐसे आदाद, दो ऐसी रकमें जिनको मल्टीप्लाई करें ये आए, प्लस माइनस करें तो ये वाली चीज़ आए। अच्छा जी, आपके पास होगा -2x और प्लस एक्स। कैसे कि अगर इनको माइनस करें ना तो एक प्लस का एक माइनस का हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 2x में से एक x माइनस हुआ, x रह गया, साइन आया बड़ी वैल्यू का। एक ये डिमांड पूरी होगी। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये -2x² आता है, ये डिमांड ही पूरी होगी। यानी इसका मतलब ये है कि हम x² -2x। अब जब आप दो ये आदाद ढूंढ लेते हैं ना तो दरमियान वाले को तोड़ के वो लिखे जाते हैं। बाकी पहला और आखिरी अपनी जगह मौजूद रहता है। यहाँ पहला मौजूद रहा, दरमियान वाले तोड़ के मैंने जो आदाद ढूंढे हैं वो लिखे, और ये आखिरी वाला। 4 रकमें बन गई, 1 2 3 4। यही हमारा मोटिव होता है। x कॉमन लें, x -2। अगले में से कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों में से। इसके पास x है, इसके पास 2 है। जब कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ नॉर्मली या +1 कॉमन लिया जाता है या -1। +1 से मुराद ये कुछ भी कॉमन नहीं दिया तो x -2 आ गया। अब आपके पास पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई। x -2 कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालते हैं, पीछे रह गया x +1। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, अब आप आ जाएं x² प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, पहले आखिरी को ज़र्ब देंगे तो -6x² आएगा, दरमियान में प्लस एक्स है। वेरी सिंपल, +3x -2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² आएगा, प्लस माइनस करेंगे। अगर एक रकम प्लस की एक माइनस की हो तो वो माइनस हो जाती है, साइन आता है बड़ी वैल्यू का। जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है ना, लामत होती है प्लस की माइनस की, वो आती है। तो इसका मतलब x² +3x -2x -6। x कॉमन लें, x +3 -2 कॉमन लें, x +3 4 कॉमन, x +3 पीछे रह गया x -2। ये भी हल हो गया। अब आते हैं थर्ड में अंतर, x² -3x +2, x² -3x +2। पहले आखिरी को ज़र्ब दी तो 2x² आया, दरमियान में -3x। एक हम लें, अगर हम क्या लें जी फैक्टर्स के, -2x और -x। पता है कैसे? दोनों माइनस क्यों ना तो आपस में जमा हो जाते हैं, 2x और 1x 3x, लेकिन साइन आता है माइनस का। ये डिमांड पूरी, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस जाएंगे, 2 × 1 2x × x²। ये डिमांड ही पूरी। जब हमारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो हम उन आदात को जो हमने ढूंढे होते हैं लिख लेते हैं, -2x -x +2। फर्स्ट 4 रकमें बन गई, 1 2 3 4। पहले दो में से क्या कॉमन है? x, पीछे रह गया x -2। अगले दो में से कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको पीछे बताया कि या +1 कॉमन लेते हैं या -1 कॉमन लें तो ये माइनस का x है, प्लस x बन जाएगा। इस माइनस ने इस प्लस को बदला के माइनस कर देना है और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हमारी सेम होगी, पूरी की पूरी ब्रैकेट आप कॉमन लें, कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट, पीछे रह गया x -1। यहाँ से आप देखिए क्या रकम है सबके पास मौजूद है, x -2 x +1। अच्छा जी, ये x -2 तीनों के पास मौजूद है। ठीक है,
x माइनस 2 तीनों के पास मौजूद है। तो ये आ गया आधे आज़म। फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना, ये इसका आंसर है। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे।